किसी विमान को जमीन पर उतरते हुए कभी देखा है? अगर किसी प्लेन में आप बैठे हैं तो जानते ही होंगे, नहीं तो किसी वीडियो में तो जरूर आपने देखा होगा। हवा में सीधे आगे की तरफ वाला हिस्सा जमीन पर पहले आता है और फिर धीरे धीरे पिछला हिस्सा रनवे पर आता है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें विमान सीधे नहीं टेढ़ा लैंड करवाया गया है और दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो मुंबई एयरपोर्ट का है और ऐसी लैंडिंग आपात स्थिति में करवाई गई है। तो क्या विमान आपात स्थिति में अलग तरीके से लैंड करते हैं? वायरल वीडियो में कितनी सच्चाई है आखिर? आसमान में चारों तरफ खतरनाक तूफान है, जिसमें एक विमान फंसा हुआ नजर आ रहा है, जिसे तेज हवाओं के शोर में एयरपोर्ट पर लैंड करना है। एक ऐसी लैंडिंग जो खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन ये क्या? ये विमान ऐसे कैसे लैंड करने लगा? सीधा नहीं, तिरछे। ये तो लैंड करने का अनोखा तरीका है। 180 degrees, 26, gusting 40 knots. विमान की ऐसी लैंडिंग हैरान कर देने वाली है। इस वजह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो। वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो मुंबई एयरपोर्ट का है और तूफान की वजह से विमान को इस तरह से लैंडिंग करनी पड़ी। मुंबई की एयरपोर्ट पर गुलाब चक्रवाती तूफान का असर देखिए। विमान की ऐसी खतरनाक लैंडिंग करवानी पड़ी। कितना अद्भुत है। 180 degrees, 26, gusting 40 knots. वीडियो देखकर तो कोई भी दांतों तले उंगली दबा लेगा। जितनी सूझबूझ के साथ पायलट ने इस विमान को रनवे पर उतारा है, वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन वीडियो को देखकर कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। क्या विमान की ऐसे इस तरह तिरछी लैंडिंग हो सकती है? अगर हां, तो इसकी वजह क्या है? क्या सच में ऐसी लैंडिंग किसी आपात स्थिति में करवाई जाती है? और तीसरा सवाल ये कि क्या ये वीडियो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का है? हमने इस वीडियो और वीडियो के साथ वायरल हो रहे दावे की पड़ताल करनी शुरू की। दावे के मुताबिक वीडियो में चक्रवाती तूफान को विमान की साइड लैंडिंग का कारण बताया गया है। पड़ताल के दौरान हमें मुंबई में आए गुलाब तूफान से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नुकसान की कोई खबर नहीं मिली। हालांकि मुंबई शहर में चक्रवात गुलाब का असर जरूर देखा गया, लेकिन मुंबई में इस तूफान से कोई तबाही नहीं हुई। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला वीडियो मुंबई एयरपोर्ट का बताया जा रहा है, जिसमें अजीबोगरीब तरीके से लैंडिंग हो रही है। पर मुंबई एयरपोर्ट के सूत्रों की माने तो ये वीडियो मुंबई का नहीं है। ये तो साफ हो गया कि ये वीडियो मुंबई एयरपोर्ट का नहीं है। जिसके बाद हमने वीडियो में लैंड कर रहे विमान को गौर से देखा। विमान पर अंग्रेजी के 3 शब्द TUI लिखे देखे जा सकते हैं। इस नाम के बारे में पड़ताल करने पर पता लगा कि ये ब्रिटेन की एक चार्टर एयरलाइन सर्विस है, जिसके पास अपने 63 विमान हैं। पड़ताल में हमें ये भी पता लगा कि TUI एयरवेज के विमान भारत में सिर्फ 2 जगहों पर ही आते हैं, नई दिल्ली और गोवा। इस लिस्ट में मुंबई के एयरपोर्ट का नाम ही नहीं है। और तो और कोरोना वायरस की वजह से TUI एयरवेज ने भारत में फिलहाल सेवा बंद कर रखी है। ये बात पूरी तरह से साफ हो गई कि विमान की ये अजीबोगरीब लैंडिंग भारत में तो बिल्कुल नहीं हुई है। हमने अपनी पड़ताल जारी रखी तो हमें ये वीडियो एक YouTube चैनल पर मिला। वीडियो 13 अक्टूबर 2018 को अपलोड किया गया है। खबर में जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक ये ब्रिटेन के ब्रिस्टल एयरपोर्ट का है। TUI एयरवेज का विमान कैलम तूफान में फंस गया था। इस दौरान एयरपोर्ट पर 77 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। इतनी तेज हवा में अगर विमान की लैंडिंग की जाती तो विमान रनवे से आगे निकल सकता था। लिहाजा पायलट ने रफ्तार कंट्रोल करने के लिए क्रॉस विंड लैंडिंग कराई। 20 मिनट के इस वीडियो में जितने भी विमान इस एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं, वो इसी तरह रनवे पर लैंड कर रहे हैं। अब सवाल है कि इस तरह की लैंडिंग क्यों की जाती? हमने एविएशन एक्सपर्ट से बात कर इस बुद्धि को सुलझाने की कोशिश की। तेज हवा चलती है तो इस टाइम पे कैसे लैंड किया जाता है? डिपेंड्स ऑन विंड कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है।
या तो राइट टू लेफ्ट आ रहा है, लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि विच साइड द नोज, विच साइड ऑफ द रनवे यू शुड बी ऑन। क्योंकि आप ध्यान रखिए कि ये जो हवा है, I mean this according to the notice there on that video, the winds were around 40 knots. So सोचो 40 knots left to right है, तो what we do is we go into the wind, ताकि जब हम टच डाउन करें तो हमारा नोज जो है वो सेंटर पॉइंट पे, रनवे के सेंटर पॉइंट पे आ जाए। खराब मौसम और हवा की गति में बदलाव की वजह से विमान की ऐसी लैंडिंग साधारण और मुमकिन है, लेकिन ये वायरल वीडियो 3 साल पहले का है और मुंबई का नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम के ब्रिस्टल एयरपोर्ट का है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर गलत साबित हुई। धूप से आंखें बचानी हो या स्टाइल मारना हो या फिर एक सिंपल सी ड्रेस के साथ फैशन आजमाना हो, सनग्लासेस हर मौसम में आपको ट्रेंडी दिखाने के लिए काफी हैं, लेकिन बाजार में महंगे से महंगे सनग्लासेस भी आपको 4 से 5 हजार रुपए तक में मिल जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि ये तो बहुत सस्ते हैं, क्योंकि सबसे महंगे सनग्लासेस तो 25 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। हैरानी हुई ना सुनकर। दावे के मुताबिक बाजार में 2 सनग्लासेस की कीमत 25 करोड़ रुपए है। क्या ये वाकई संभव है? क्योंकि इतने में तो कई घर खरीदे जा सकते हैं। तो क्या करोड़ों में बिकने वाले सनग्लासेस की खबर पक्की है? सनग्लासेस पहनते हैं ना आप, अलग अलग रंग, स्टाइल और डिजाइन के चश्मे। गर्मी का मौसम हो या सर्दी की धूप, सूरज की रोशनी से बचना है तो चश्मा तो पहनना ही होता है, जिन्हें सनग्लास कहा जाता है। ये एवरग्रीन है। कहीं भी घूमने जाना हो, घर से बाहर निकलना हो, चश्मा पहना नहीं कि आपका स्टाइल स्टेटमेंट हो जाता है। लेकिन इनकी कीमत कितनी होती है? 1000 से 5000 रुपए तक, लेकिन करोड़ों में तो नहीं होती ना। सोशल मीडिया पर 2 खूबसूरत चश्मों की तस्वीर वायरल है, जिनके साथ दावा किया जा रहा है कि इनकी कीमत इतनी है जिससे एक बड़ा बंगला, शानदार महंगी गाड़ी खरीदी जा सकती है, फिर भी पैसे बच जाएंगे। वाह, क्या खूबसूरत चश्मे हैं, देखते ही बनते हैं। लेकिन पता है इन चश्मों की कीमत क्या है? 24 से 25 करोड़ रुपए। ऐतिहासिक। यूं तो काले, हल्के भूरे, नीले, पीले, लाल, हरे, अलग अलग रंग और अलग अलग डिजाइन के चश्मों से बाजार भरा पड़ा है। सड़क किनारे से लेना हो या फिर किसी शोरूम में जाकर ब्रांडेड सनग्लासेस लेनी हो, 100 रुपए से लेकर 5000 तक आपको अच्छे से अच्छा चश्मा मिल जाएगा। फिर भला इन चश्मों में ऐसा क्या खास है जो इसकी कीमत 24 से 25 करोड़ रुपए है? चश्मे की कीमत 25 करोड़ क्यों? क्या ये चश्मे हीरे या सोने से बने हैं? इन चश्मों के साथ ऐतिहासिक कहानी की क्या बात है? हमने वायरल हो रहे दोनों चश्मों की पड़ताल शुरू की। वायरल हो रहे दावे के साथ दी गई चश्मों की तस्वीर को हमने इंटरनेट पर खोजना शुरू किया। पड़ताल के दौरान हमारे हाथ न्यूज़ 18 की रिपोर्ट लगी, जिसमें इन चश्मों की खासियत और इनकी कीमत के बारे में बताया गया है। दरअसल ये दोनों चश्मे 17वीं शताब्दी यानी मुगल काल के जमाने के हैं। दोनों में से एक चश्मा हीरे से बना है तो दूसरे में पन्ना जड़ा हुआ है। हीरे लगे चश्मे को हलो ऑफ लाइट नाम दिया गया है, तो पन्ने वाले चश्मे को गेट ऑफ पैराडाइज नाम दिया गया है। इन चश्मों की अनुमानित कीमत 15 लाख पाउंड से 25 लाख पाउंड के बीच है, यानी इनकी अनुमानित कीमत 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच है। रत्न विशेषज्ञों और इतिहासकारों के लिए ये दोनों चश्मे किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि इस अनोखे चश्मे की कहानी 17वीं शताब्दी के मुगल भारत में शुरू हुई, जहां शाही धन, वैज्ञानिक ज्ञान और कलात्मक प्रयास सभी एक साथ अपने चरम पर पहुंच गए थे। उसी समय एक राजकुमार के कहने पर एक कलाकार ने एक हीरे को यह आकार दिया जिसका वजन 200 कैरेट से अधिक था, तो शानदार पन्ने का वजन कम से कम 300 कैरेट है।
इन दोनों चश्मों को लंदन के एक नीलामी घर में रखा गया है, जिनकी नीलामी 22 अक्टूबर को होनी है, जिसकी शुरुआती बोली 15 से 25 करोड़ रुपए के बीच की होगी। चश्मों में हीरे और पन्ने जड़े होने की वजह से इनका वजन काफी ज्यादा है, इसलिए इसे बहुत संभाल कर रखा गया है। लेकिन जो भी इन्हें खरीद कर अब पहनेगा, यकीनन वो चकाचौंध के साथ ही दुनिया को देखेगा। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर पक्की साबित हुई है। घर से बाहर लजीज खाना खाने के पैसे तो सभी देते हैं, लेकिन क्या आपको खाना खाने के लिए कभी पैसे दिए गए हैं? नहीं ना। सोशल मीडिया पर दरअसल एक मैसेज वायरल है जिसमें दावा किया जा रहा है कि आपको खाने के लिए पैसे दिए जाएंगे, वो भी 100-200 रुपए नहीं, बल्कि तुरंत 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, वो भी स्ट्रीट फूड। क्या सच में कहीं खाना खाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं? और अगर ये बात सही है तो इसकी शर्तें आखिर क्या है? ऐसा तो नहीं कि किसी ने सोशल मीडिया पर बस अफवाह फैला दी है। स्ट्रीट फूड किसे पसंद नहीं है? छोले कुलचे, पानी पूरी, ब्रेड पकौड़े और अलग अलग तरह के रोल, लजीज, स्वादिष्ट और पेट भरने के लिए काफी। कभी कभी तो किसी के लिए एक रोल को पूरा खाना भी भारी पड़ जाता है। लेकिन बात इतनी सी नहीं। सोशल मीडिया आपके इन्हीं पसंदीदा रोल को खाने के लिए पैसे दिए जाने की बात कर रहा है। दावा है कि दुकानदार रोल खाने के लिए आपसे पैसे नहीं लेगा, उल्टे आपको पैसे दिए जाएंगे। रोल खाने के शौकीनों के लिए इससे बेहतर चीज और क्या होगी कि अब रोल खाने के लिए उन्हें 20,000 रुपए मिलेंगे। जल्दी से दिल्ली के मॉडल टाउन पहुंचिए और खाकर कमाना शुरू कर दीजिए। बाहर खाना खाने पर पैसा तो चुकाना ही पड़ता है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक तो होटल मालिक किसी को खाना खिलाए, दूसरे उसके लिए खाना खाने वाले को पैसे दिए जाए, वो भी 20,000। इतनी तो किसी ठेले खोमचे वाले की महीने भर की कमाई नहीं होती। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, रोल खाने के लिए 20,000 रुपए कौन और कहां दे रहा है? रोल खाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं तो इसके पीछे वजह क्या है? अगर ये बात सच भी है तो रोल बनाने वाले की कमाई कैसे होती है? सोशल मीडिया पर पड़ताल के दौरान हमें वो वीडियो भी मिल गया जिसे खाने के बाद 20,000 रुपए दिए जाने का दावा किया जा रहा। वायरल वीडियो में एक शर्त है, 20 मिनट के अंदर इस 10 किलो के रोल को खाना है, तब जाकर 20,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन ये बात अब भी साफ नहीं हुई कि दिल्ली में 10 किलो का ये रोल बेचा कहां जा रहा है। न्यूज़ 18 संवाददाता ने सबसे पहले तो पड़ताल शुरू की कि ये आखिर बनाया कहां जा रहा है। हमारी पड़ताल दिल्ली के मॉडल टाउन में जाकर खत्म हुई, जहां हमें वायरल वीडियो में रोल बनाने वाला आदमी मिल गया। इन दिनों एक रोल को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। ये रोल इतनी चर्चाओं में क्यों है, यही दिखाने के लिए आपको दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में लाए हैं, जहां पर ये छोटी सी दुकान है और इसी दुकान में बनता है 10 किलो का रोल। एक रोल लगभग अपने आप में ही खाने में पेट के लिए काफी भारी होता है, क्योंकि उसके अंदर तरह तरह के टॉपिंग्स, सॉस, पनीर, मटन, प्याज, टमाटर और तरह तरह की सब्जियां डाली जाती हैं। ऐसे में 10 किलो का रोल खाना किसी बड़े टास्क से कम नहीं। 30-35 अंडे होते हैं, करीब बड़ी सी लोई होती है और इसके बाद में नूडल होता है, उसके अंदर लच्छे वाली प्याज होता है, आपका ये चिकन टिक्का, मलाई टिक्का, कबाब हो गया, सलामी हो गया, चीज हो गया, XYZ सॉसेस वगैरह लेकर कर इतना वेट हो जाता है इसका लगभग। तो 10 किलो के आसपास हो जाता है। हाँ, हो जाता है। 3 फुट का रोल हो जाता है। दरअसल इस रोल के चैलेंज के खास होने के पीछे की वजह इसका साइज है, जिसका नाम जंबो रोल है। इस रोल में प्याज टमाटर के साथ 35 अंडे डाले जाते हैं, साथ में सॉस, पनीर टिक्का, नूडल्स भी डाले जाते हैं। इस रोल का वजन भी करीब 10 किलो होता है और लंबाई करीब 3 फीट होती है, जिसे सिर्फ 20 मिनट में खाना होता है। तो इनाम के तौर पर 20,000 रुपए दिए जाएंगे। 3 बंदे आए थे, तो उन्होंने 2 तो घर ले गए, तो उन्होंने कर नहीं पाए। एक और आए, यहीं पे खाए, लेकिन उन्होंने चैलेंज पूरा नहीं कर पाए।
हाँ जी, 3 लोगों ने पूछ 3 लोगों ने। इसकी कीमत है जी, वैसे तो हमने 4 से 5 हज़ार रुपये रखा था, लेकिन डिस्काउंट भी कर देते हैं, 3,000 में भी बना देते हैं। हाँ, शर्त पूरा करने के लिए, मतलब जो भी करे कोई दिक्कत नहीं। तो अगर शर्त पूरी हो गई तो वो तो 3,000 रुपये तो माफ है ही है। हाँ, हाँ। 20,000 रुपये आप उसको अलग से नकद देना है। वो भी माफ है, 3,000 रुपये, 20,000 रुपये नकद इनाम है। इस विशाल काय जंबो रोल को खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन इस रोल को खाने के लिए जो शर्त रखी गई है उसे पूरा नहीं कर पाए। ऐसे में जो इस विशाल काय रोल को बनवाने के बाद नहीं खा पाया, उसे रोल के पैसे भी चुकाने पड़ेंगे। सोशल मीडिया पर फूड बिजनेस चलाने वाले सेंटर कई तरह की मार्केटिंग का जरिया अपनाते हैं और ये स्कीम भी उन्हीं में से एक है। लेकिन अगर आप भी रोल खाने के शौकीन हैं और आपको लगता है कि 20 मिनट में आप ये 10 किलो का भारी भरकम रोल खत्म कर सकते हैं, तो आपको दिल्ली के मॉडल टाउन जरूर आना चाहिए। क्या पता आपका खाना खाने का शौक आपको 20,000 जिता दे। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर पक्की साबित हुई है। सुगंध, रंग और बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे, महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है, तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी
कहीं आपके पास ऐसा कोई नोट या उसकी तस्वीर तो नहीं पहुंची है जिसमें एक ही सीरियल नंबर लिखा हुआ है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर एक ही नंबर के दो नोट वाली तस्वीर तेजी से वायरल है और दावा यह किया जा रहा है कि बाजार में 10 रुपए के भी नकली नोट छपने लगे। तो क्या नोटबंदी के बाद अब नए नोटों पर भी फर्जीवाड़ा होने लगा? एक ही रंग, एक ही डिजाइन, गवर्नर के हस्ताक्षर भी बिल्कुल एक जैसे, और तो और दोनों नोट में समान सीरियल नंबर। यही वजह है कि ये तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। एक ही नंबर के दो नोट वाली इन तस्वीरों को किसी बड़े भ्रष्टाचार के साथ जोड़ा जा रहा है। अब कुछ भी सुरक्षित नहीं, 10 के नोट भी नकली छपने लगे। कोई बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने वाला है। यह तस्वीर इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि रिजर्व बैंक जो नोट छापता है उस हर नोट पर अलग अलग नंबर होता है। ठीक जैसे दो इंसानों का डीएनए एक नहीं हो सकता, वैसे ही दो नोटों का नंबर भी एक नहीं हो सकता। यानी हर नोट का नंबर अलग होता है। एक नंबर के दो नोट यानी फर्जीवाड़ा। ध्यान से देखिएगा, कहीं आपके जेब में भी तो नकली नोट नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छापने में बहुत सावधानी बरतता है। नोट में कई तरह के सिक्योरिटी फीचर होते हैं जो इन्हें नकली नोटों से अलग करते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसे इस तरह नकली नोट छापे जाएंगे, जाली नोट के चक्कर में फंस जाने पर चपत लगना तय। यानी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो क्या बाजार में अब 10 रुपए का भी नकली नोट आ गया? दोनों नोट एक जैसे ही दिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि दूसरे नोट के साथ छेड़छाड़ की गई है या फिर तकनीक की मदद से एक ही नोट को 2 बार दिखा दिया गया है। आखिर मामला क्या है? दोनों नोट को गौर से देखने पर कोई फर्क नहीं दिखता। हमने इस तस्वीर को तकनीक की मदद से और साफ करके देखा, तब जाकर साफ हुआ कि दोनों नोट में पूरी तरह नहीं 99% समान है। अंतर है ये अक्षर। ये जो हम नोट देख रहे हैं, इसको अगर बहुत करीब से देखें तो इसमें आप एक और नंबर देखेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने पर ही दिखता है। E76C के बीच में एक ई नंबर है और इधर दूसरे नोट में देखें तो 76C के बीच में एल नंबर है। ये मैं आपको पेन से दिखाता हूँ। पेन से इसमें मैं मार्क कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये किस नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। ये ई है और ये बीच में इसके एल बना हुआ है। तो ये अब मैंने मार्क कर दिया और अब आप देखें तो 76C और उसके बाद ये बीच में आपको हल्का सा ई बना हुआ दिखेगा। वैसे ही आप नीचे देखें तो 76C और उसके बाद जो मैंने गोला बनाया है उसके अंदर है एल है। तो दोनों ही अलग अलग हैं, यानी कि ये ऊपर वाला ई है, एल है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों नोट में भले संख्या समान है लेकिन ये अलग अलग सीरीज़ के नोट हैं। तो ये अलग अलग सीरीज के नोट क्यों बताते हैं? हमने ये सवाल वित्त विशेषज्ञ से पूछा। सीरियल नंबर पीछे से जो दिखाई देता है, मतलब नोट के पिछली तरफ जो एक उभरा हुआ दिखाई देता है, उसको इनसेट कहते हैं। ये अमूमन सीरीज का हिस्सा होता है जो कि पहले के 3 कैरेक्टर्स होते हैं। इस सीरीज में 5, 10 और 20 के नोट में ये एक अल्फाबेट के रूप में लिखा जाता है और ये अल्फाबेट जो 4 प्रिंटिंग प्रेस है उसके कोड के हिसाब से बनाई जाती है। हालांकि ये प्रक्रिया गोपनीय रखी जाती है कि कौन से प्रिंटिंग प्रेस का कौन सा अल्फाबेटिकल कैरेक्टर निकल के आया है। भारतीय रिजर्व बैंक अपने नोटों के सीरियल नंबर की छपाई में एक प्रक्रिया का पालन करता है। ये प्रक्रिया हर नोट के लिए अलग अलग होती है। हर भारतीय नोट के सीरियल नंबर में 3 चीजें होती हैं। पहले आने वाले 3 अक्षर जिसे प्रीफिक्स कहा जाता है, सीरियल नंबर ये अंकों के होते हैं और सीरियल नंबर के पीछे धुंधला सा दिखने वाला अल्फाबेट जिसे इनसेट कहते हैं। इसे देखने के लिए नोट को गौर से देखना होगा क्योंकि ये नोट में सीरियल नंबर के ठीक पीछे उभरा होता है, लेकिन इसकी छपाई साफ नहीं, धुंधली होती है। 5, 10 और 20 के नोट में प्रीफिक्स के शुरुआती 2 कैरेक्टर न्यूमेरिक यानी अंकों वाले होते हैं और तीसरा नंबर अल्फाबेट होता है। इसके बाद इन तीनों नोटों में भी 6 नंबर का सीरियल होता है। तो उसके ऊपर के बड़े नोटों के प्रीफिक्स में पहला कैरेक्टर न्यूमेरिक होता है जबकि दूसरा और तीसरा अल्फाबेट होता है। जो सारी प्रिंटिंग की प्रक्रिया है वो डिजिटल है, उसमें कोई भी सीरियल नंबर या सीरीज रिपीट नहीं हो सकती। अगर किसी नोट में
एक ही सीरियल नंबर 2 नोटों में मिला है, तो ये भी संभव है कि इनसेट में या जो सीरीज है उसमें नंबर फर्क होगा। साफ है, अगर आपको एक ही सीरियल नंबर वाले 2 नोट बाजार में मिल जाएं, तो सबसे पहले उसमें पीछे की तरफ उभरे हुए अल्फाबेट पर ध्यान दीजिएगा। अगर वो अलग है तो दोनों नोट असली हैं। ठीक वैसा ही जैसा वायरल तस्वीर वाले नोट के साथ है। दोनों नोट अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में छापे गए हैं। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल तस्वीर के साथ किया गया दावा गलत है, लेकिन तस्वीर सही है।